So I know, like you spoke about disease and illness, उस तरह से are there relationships also which speak a lot about what things you're taking in or what patterns you're following throughout your life? बेसिकली जो डिजीज होता है सुमिता, इट इज ऑल्सो बिकॉज हमारे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है. मैंने इससे पहले भी जब मैंने नी पेन के बारे में बात करी थी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. सो इफ वी हैव रिलेशनशिप्स, a relationship which is great will give us oxytocin, serotonin, dopamine, and we look happy. That adds to our health. अदरवाइज अगर रिश्तों में कोई दरार आ जाती है, देर इज अ ब्रोकन रिलेशनशिप, या आपको कोई छोड़ के चला जाता है, देर इज सैडनेस देर, फिर हम आंखें चुराने लगते हैं और हमारी बॉडी फील करती है. इमेजिन करो कि यू गो बैक होम और आपसे बात करने के लिए घर में कोई भी नहीं है. आप अगर मर भी गए तो वहां किसी ने आके आपको ढूंढना नहीं है. शायद 10 दिन के बाद उन लोगों को समझ में आए. अब ऐसे घर में किसका जाने को दिल करेगा? और व्हाट अबाउट इट इफ यू आर इन दैट एनवायरमेंट जहाँ पे लोग हैं, लेकिन आप एक कमरे में सैड सैड बैठे हो क्योंकि आपको दूसरे अपने फैमिली मेंबर से मिलना नहीं है. Now this sad feeling is going to create cortisol in your body. Cortisol जो है ना, ये डिजीज की बात नहीं कर रही हूँ अभी, स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है. एंड इफ यू आर सिटिंग इन वन प्लेस, चाहे तुम ना भाग रहे हो ना किसी से लड़ाई कर रहे हो, बट दिमाग में तुम्हारे भागना भी है तुमको वो एनवायरनमेंट से, और लड़ाई भी कर रहे हो आप. इट्स अ कोल्ड वॉर वेयर यू आर नॉट मीटिंग अदर पीपल, वेयर यू शट योरसेल्फ डाउन. दिस इटसेल्फ इज अ डिजीज. और ये जो स्टेट है आपकी अनहैप्पीनेस, इट इज गोइंग टू क्रिएट फर्दर रिपल इफेक्ट एंड एग्रीवेट ऑल फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज. हर चीज अगर 10% थी और आप अगर ये एटीट्यूड लेके बैठे रहोगे, एंड देर इज नो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ खुंदकी है, आप सारा दिन कुर 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 कर रहे हो, सारा दिन आप इरिटेट हो रहे हो, सारा दिन यू आर लुकिंग एंड यू आर वांटिंग पीपल टू ट्रीट यू इन अ सर्टेन मैनर, एंड यू आर थिंकिंग इन योर हेड, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता. शायद लोग आपसे प्यार करते हैं बट नॉट इन द वे दैट यू वांट इट. दिस will aggravate disease. Our relationships are directly reflected on our body. आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप बात करना चाहो जो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रही है या हो रही थी? Very big research shows when children are abused in childhood, like I was. And for a सेक्सुअल अब्यूज को पहले समझना चाहिए कि है क्या. बचपन में 6 साल का बच्चा जो है वो सेक्सुअल अब्यूज नहीं समझता. उसको ये समझ में नहीं आता कि अंकल मुझे कमरे में क्यों बंद कर रहे. एंड व्हेन द चाइल्ड इज सेइंग नो, और मदर एंड फादर आर नॉट लिसनिंग टू हर, व्हिच इज व्हाट हैपेंड इन माय केस. बार बार हम उनके घर जा रहे हैं, और कब, जब मैं मम्मी पापा के पास रहती ही नहीं थी, when I would come from my nanny house, we would go to this gentleman's house, और मेरे माँ बाप ने देखा नहीं. तो the research says that हम जब ये जख्म लेके अंदर घूमते हैं, ये जख्म नासूर बन के आगे आके आते हैं. And what is really interesting, many years later, at a very tender age of 42, 43, I came down with silent heart attacks. And this says, if you go back to all the research that is done, any trauma, including Gabar Matis talks about it,
कि कोई भी ऐसा ट्रॉमा जहाँ पे, और बहुत मल्टीपल ट्रॉमास थे। माई मॉम हैड लेफ्ट मी विद माई नानी, सेपरेशन हो गई। आई वॉज एक्चुअली गेटिंग अब्यूज्ड एवरी टाइम आई केम टू बॉम्बे, सेकेंड ट्रॉमा हो गया। थर्ड ट्रॉमा वॉज दैट माई मदर एंड फादर वर नॉट सीइंग। अब जैसे दे हैड शट देयर आईज डाउन, I shut my eyes to this happening. My body did something, then brain did something to forget it. So yeah, our traumas, our diseases can get aggravated or can get negated. मेरा कुत्ता मुझे आके मिलती है, वो लूना रानी, she gives me so much of love and I have to do nothing. सिर्फ मुझे उसके पास बैठ के उसको प्यार देना होता है. And the investment that I've done in her and she has done in me will go with me in my grave. मैं कभी नहीं सोचती कि does she love me or not. मुझे पता है कि she loves me and उसे पता है कि I love her. जो प्यार मोहब्बत रिश्तों में रखोगे तो डिजीज नहीं आएगा. हमारे डिजीजेस हमारे रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू.